नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। 284 साल की उम्र में 100 से ज्यादा सभाएं करने वाला नेता शरद पवार, जिन्होंने इस चुनाव में पूरी जान लगा दी थी। उनकी पार्टी को इस चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, बल्कि उनकी पार्टी की ताकत कम हो गई है। ऐसा लगता है कि अब शरद पवार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कुछ और अलग तरह की राजनीति करनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या शरद पवार एक बार फिर राजनीति में खड़े भी हो पाएंगे। कुछ महीने पहले बारामती लोकसभा से जीत हासिल करने वाले शरद पवार को बारामती विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए एक बार फिर से शरद पवार के राजनीतिक प्रभाव पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी की हार और राज्य में पूरी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए शरद पवार को बड़ी चुनौती का अब सामना करना पड़ रहा है। शरद पवार कई बार लोगों के बीच जा चुके हैं और बहुत ज्यादा वे संघर्ष भी कर चुके हैं। शरद पवार के राजनीतिक सफर में उन्हें कई बार मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन पिछले 4 दशकों में शरद पवार ने अपनी राजनीतिक अनुभव और हुनर का इस्तेमाल करके हर बार राजनीति में जबरदस्त वापसी की है। शरद पवार ने नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह के साथ लोकसभा चुनाव जीता था। हालांकि विधानसभा चुनाव में वे इस सफलता को बिल्कुल भी नहीं दोहरा पाए। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद क्या पवार एक बार फिर कमबैक कर पाएंगे? करीब 5 दशक के लंबे कैरियर के बाद शरद पवार ने पिछले कुछ सालों में संन्यास के कई संकेत भी दिए हैं। अब विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्या वाकई उनकी राजनीति खत्म हो गई है? इसलिए यह कहना क्या शरद पवार का करिश्मा खत्म हो गया है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आने वाले दिनों में उनकी पार्टी की क्या स्थिति होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, और इसके लिए वे क्या तैयारियां अब नए सिरे से शुरू करेंगे, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।